डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, 4 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मार्च को विश्व भर में मोटापा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में मोटापे के कारण और इससे बचने व कम करने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है और इस मोटापे दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 से। अगला प्रश्न है, वोल्टेज मैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं दीपक धर, जिन्होंने वोल्टेज मैन मेडल जीता है। प्रोफेसर दीपक धर को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ यह मेडल मिला है। प्रोफेसर दीपक धर एक भौतिक विज्ञानी हैं और यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय और गूगल ने ऐप स्केल एकेडमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप हब और गूगल ने हाल ही में ऐप स्केल एकेडमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। इस 100 स्टार्टअप को गहन चयन प्रक्रिया के बाद 400 से अधिक अनुप्रयोगों में से चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 मार्च को। अगला प्रश्न है, यश राज फिल्म्स के सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यश राज फिल्म के सीईओ बने हैं अक्षय विधान और यश राज फिल्म के हाल ही में चेयरमैन और एमडी हैं आदित्य चोपड़ा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है जुनैद कमाल अहमद को। विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। वे बैंक के इतिहास में इस तरह के उच्च पद के लिए चुने जाने वाले केवल दूसरे बांग्लादेशी हैं। अगला प्रश्न है, उड़ान एक मजदूर बचे की नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। अगला प्रश्न है, मिलेनियल योगी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दीपम चटर्जी। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पर 11,71,000 दिए बिजली से किस भारतीय शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये शहर है उज्जैन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस आईआईटीएम में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है आईआईटीएम पुणे। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है? तो इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका उत्तर है असम। असम का कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है? तो इस संगठन का नाम है FSSAI। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ था अगस्त 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के मुताबिक विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का
कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है तीसरा। वर्ष 2021 के दौरान भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों हो गई है। इस संस्करण में अमेरिका और चाइना पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न है, किसने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है पेटीएम। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा में। अगला प्रश्न है, नई दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बना है डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव का संबंध रसिया से है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है USA। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA का कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ की करेंसी है US डॉलर और प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।